हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद विश्वजीत पीवीजी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। या तो ज़्यादातर लोग इसको अपन लोग बोलते हैं आई के नाम से। आई मतलब इसको समझाते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखते हैं कि वाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपने मन में क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं दो इक्वेशन लिखूंगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करने का नॉर्मल मेथड मतलब जो अलजेब्रिक मेथड है उस हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, और इधर एक और इक्वेशन लिखूंगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो इसको अपन स्प्लिट कर लेते हैं एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 के फॉर्म में। तो इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि x इज़ इक्वल टू माइनस 2 और x इज़ इक्वल टू प्लस 2। और इसका एक और तरीका हो सकता था कि मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और लिखूँगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है। तो अब मैं इसी का एक और फॉर्म लिखूं कि अगर लिखूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स नंबर के एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट की, जिसके लिए हम एक नया सा पूरा कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट कवर करेंगे, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 लिखूँगा और आगे इसके अंदर रूट लगा दूँगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4। प्लस माइनस अभी नहीं लिख सकते, लेकिन मैं इक्वेशन को अच्छा दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि अब इसको क्या किया जाए। तो मैं तो एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशंस की, कि इसको लिख दे या मैंने अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट माइनस 1। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने को फोकस करना है इस माइनस 1 पे। तो माइनस 1 का मतलब क्या होता है, माइनस 1 का ही मतलब आई है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आयोटा, जिसको इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब हमने यहाँ पर आयोटा का मतलब तो समझ गए। तो आयोटा का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। और ये बताऊँ कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता नंबर। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हमको क्या देखना है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अभी तक अपन लोग देखें कि क्लास 10 तक, क्लास 11 तक, अभी तक तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम रियल नंबर के बारे में जानते थे। अब रियल नंबर के ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना है अपने को। मैं एक वीडियो में बताया था कि रियल नंबर को कंटेन करने वाले क्या क्या चीज़ें, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वैसे ही रियल नंबर से भी एक ऊपर का सेट है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसको कॉम्प्लेक्स अंदर के ही रियल नंबर आते हैं। इसको मैं कैसे बताऊंगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, या तो लिख सकते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका होता है जेड यानी कोई भी नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसको हम लोग बहुत नॉर्मल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसमें z में अपन लोग का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और ये उसका रियल पार्ट होगा, और ये उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। मतलब अपन लोग इसको देख सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिला के बनता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपन लोग का
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है केस 1 और केस 2 और केस 3 के हिसाब से। तो केस 1 में क्या होगा, अगर मैं बोलूँ इस y की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, y की वैल्यू ज़ीरो हो जाए और x की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, तो मैं z को क्या बोलूँगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो है, तो इस इक्वेशन में y की जगह ज़ीरो लिखोगे तो क्या आएगा अपन लोग का, सिर्फ x बचेगा। तो इसको बोलूँगा मैं प्योरली रियल नंबर। मतलब इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट बचा ही नहीं, तो क्या चीज़ के लिए रियल नंबर कहलाएगा। अब यही पास मैं अगर केस उल्टा कर दूं, तो यहाँ पास लिखो x इज इक्वल टू ज़ीरो और y इज इक्वल टू कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट या कुछ भी ले लूँ, तो इसको मैं z को बोलूँगा प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर दोनों ही अपन लोग के x इज इक्वल टू आर्बिट्री या y भी कोई आर्बिट्री नंबर है, तो उसको मैं बोलूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग समझते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ आई या आयोटा। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा को समझने के लिए अपने को सबसे पहले बेसिक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट आने ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी दो सेम बेस पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोई भी नंबर को, तो उनके पावर एडअप हो जाते हैं, डिवाइड करते तो माइनस हो जाते हैं। ये सब अपने को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर 1/2 होती है, अगर रेसिप्रोकल में है तो -1/2 हो जाती है। ये सब चीज़ें अपने को आनी चाहिए। तो एक्सपोनेंट ऑफ आई को समझने के लिए सबसे पहले आई की वैल्यू याद रखनी जरूरी है। तो आई की वैल्यू कितनी होती है, √-1। अब मैं बोलूँ आई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत लोग याद कर लेंगे, -1 है, लेकिन उसके लिए तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो आई कहाँ से। तो उसके लिए अपने को एक इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा आई इंटू आई, आई मल्टीप्लिकेशन आई क्या, आई स्क्वायर होता है। और यहाँ पर से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको पता चलेगी कि जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले यहाँ लिख लिए आई क्रॉस आई लिख लिए। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, -1 अंडर रूट स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। तो अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अंडर रूट ए को हम लिख सकते हैं a⁻1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1⁻1/2 इंटू -1⁻1/2। ठीक, अब ये दोनों को ऐड करना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख दिया -1⁻1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -1। अब इससे हम लोग एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। जब मैं कोई भी नंबर √-a इंटू √-b का आंसर हमेशा -ab आएगा, ना कि ab आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज होके क्वेश्चन को गलत कराते हैं। क्योंकि इसमें इसी चीज़ के वजह से हमको इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ा। तो अब आगे देखते हैं अपन लोग को आई क्यूब का वैल्यू। तो आई क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा आई स्क्वायर इंटू आई करना पड़ेगा। तो ऊपर में अपन लोग देखें ना कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, -1। तो इसे यहाँ लिख देंगे सीधा -1 क्रॉस आई, तो इसका -i आंसर आएगा। अब आके देखते हैं कि क्या करना है। आई की पावर 4, आई की पावर 4 को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही हमारे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं आई की पावर 4। तो आई की पावर 4 को क्या लिखूँगा, आई क्यूब इंटू आई। तो यहाँ पर आई क्यूब का वैल्यू कितना है, -i। तो इसको लिखेंगे अपन लोग -i क्रॉस आई। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए यूज़ करेंगे अपन लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो -i, ये माइनस को बाहर रख रहा हूँ, आई स्क्वायर लिख रहा हूँ। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो -(-1) कितना होगा, +1। तो इस चीज़ को याद रखिए कि आई की पावर 4 हमेशा ही 1 होता है। अब मैं आपको यहाँ लाइन से लिख देता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है अपने को। तो सबसे पहले लिख देता हूँ कि सिर्फ आई की वैल्यू कितनी होती है, √-1। ठीक है, फिर उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ -1 होती है। आई क्यूब की वैल्यू -i होती है।
i⁴ की वैल्यू +1 होती है। अगर आपने इस चारों वैल्यू को याद कर लिया तो आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो। बस हमको याद रखना है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये सबको याद है तो आप कुछ भी, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि अब साल कौन सा चल रहा है, i⁻2020 गया अभी, तो i⁻2020 का वैल्यू क्या है। तो इसके लिए सबसे सीधा सीधा रीज़न, मतलब सीधा सीधा ट्रिक क्या है कि आप सीधा सीधा 2020 को ऐसे लिखो और 4 से उसको डिवाइड कर दो। ऐसे डिवाइड कर दो या ऐसे डिवाइड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हमने इस 2020 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमने देखा क्वोशेंट आया 505 और रिमाइंडर 0। तो मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 505, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ i⁴ का होल पावर 505। तो सबको पता है कि i⁴ कितना है, 1, तो 1 की पावर 505 मतलब तो वही आना है। तो इसके लिए कुछ कुछ थ्योरम बने हुए हैं, वो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये लॉजिक लगाओगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ i⁻9। तो इसको मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा यहाँ लिखूँगा 9, 4 से डिवाइड करूँगा, 4 × 2 = 8 और एक बचा रिमाइंडर यहाँ। तो क्वेश्चन 2 है तो कैसे लिखूँगा, i⁻9 = 4 × 2 + 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो अब क्या करूँगा, इसको मैं, ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पर, तो प्लस लगाया तो आई को मैं तोड़ सकता हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एडिशन के हिसाब से। तो इसको लिखूँगा i⁻4 का होल स्क्वायर डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन i⁻1। तो इसको लिखूँगा मैं क्या, i⁻4 1 × i। तो इसका आंसर आएगा i या √-1। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कि आंसर क्या आते हैं इसके। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले ऑपरेशन देखते हैं, सबसे इजीएस्ट एडिशन। तो सबसे पहले मैं क्या है, कुछ अजम्पशन बना लेता हूँ कि z1 = x + iy है और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है। ठीक है, तो इनके बीच ऑपरेशंस देखते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन एडिशन बोला था, तो z1 + z2 = क्या होगा, x + iy + a + ib। तो इसमें सीधा सीधा क्या करना है, रियल पार्ट को रियल के साथ रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ i को कॉमन लेके। तो इसके लिए सबसे बेटर वे है कि अपन लोग कोई भी रियल नंबर को ब्रैकेट में दिखाए और इमेजिनरी पार्ट को ब्रैकेट में क्लोज करके दिखाएं। तो x + a को ब्रैकेट में रख दिया सेपरेट, i को कॉमन ले लिया और लिखा b + y। क्या है, इससे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो आंसर लिखोगे वो थोड़ा प्रिटी दिखेगा और चेक करने वाले को भी इजी लगेगा और आंसर इससे थोड़ा शाइन करता है आंसर। तो अब सेकंड देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं, हमने लिख लिया सब्ट्रैक्शन z1 - z2। तो अब आगे देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो ये माइनस को अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, तो x + iy - a - ib। तो सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, x - a को अलग ब्रैकेट में लिखूँगा और प्लस i को कॉमन लेके y - b लिख दूँगा। ठीक है, अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी समझने का है वो है अपन लोग का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करूँगा, z1 × z2
ये होगा x प्लस आई वाई क्रॉस a प्लस आई बी। तो सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सब में सबको करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ax प्लस आई बी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मल्टीप्लाई में आई वाई इंटू ए, तो आई ए वाई, ठीक है। अब आगे यहाँ पास बहुत ज़रूरी है समझना, तो यहाँ पास आई इंटू आई और वाई बी, तो आई स्क्वायर इंटू वाई बी। तो इस स्टेप्स को मैं पूरा स्प्लिट करके बता रहा हूँ कैसे समझना है अपने आप को। ए एक्स प्लस आई बी एक्स प्लस आई ए वाई माइनस वाई बी, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसको अब क्या करना है। सबसे पहले रियल पार्ट को रियल के साथ, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको यूज़ करते हैं अलग अलग करके। ए एक्स माइनस वाई बी प्लस आई को कॉमन लिए बी एक्स प्लस ए वाई, यह है मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब अपन लोग आते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट डिवीजन के रूल पे। अब डिवीजन रूल में कैसे लिखूंगा, z1 डिवाइडेड बाई z2। यहाँ पर एक मैं टिप भी लिखूंगा जो सबको याद रखने डिवीजन के रूल समझने के बहाने, ठीक है। तो z1 अपॉन z2 का मतलब क्या होगा, x प्लस आई वाई अपॉन ए प्लस आई बी। तो x प्लस आई वाई अपॉन ए प्लस आई बी, तो यहाँ पर मैं एक टिप लिख रहा हूँ कि एलर्जी ऑफ आई ऑन डिनोमिनेटर। एक चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हुए हमेशा याद रखना कि जब भी आई अपन लोग को डिनोमिनेटर में रखा तो अपने को एलर्जी हो जाना चाहिए। एलर्जी मतलब कि आई को हम लोग को डिनोमिनेटर से कुछ भी करके हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रैशनलाइजेशन। तो उसके लिए रैशनलाइज कर देते हैं इसको। तो रैशनलाइज करने के लिए दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x प्लस आई वाई अपॉन ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं क्या करना है। तो ये तो अपने को कुछ ऐसा फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यही लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर आई बी है ना, तो a प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ें को अपने को थोड़ा इमेजिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अपन लोग स्लो हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस आई वाई अपॉन ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ माइनस का ही है ना, तो यहाँ से साइन पलट के मैं पूरा आंसर को लिख देता हूँ। तो कैसे लिखूँगा, ए एक्स प्लस वाई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस आई बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और पढ़ेंगे उसके साथ साथ में मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, मेन कॉन्सेप्ट, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।